2022 का चुनाव नजदीक है, दीपावली का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में हम बांदा शहर के खाईपार इलाके में हैं। हम ऐसे इलाके में हैं जहां पर कभी इन लोगों के द्वारा बनाए गए दिए दीपावली में लोगों के घरों को रोशन करने का काम करते थे, यानी कि कुम्हारी कला का काम करने वाले लोगों के बीच में आज मैं आया हूं। चुनाव सर पर है, इन लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, पिछले चुनाव में जिस नेता को जिताकर इन्होंने विधायक बनाया वह इनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे आज। क्या नाम है आपका? लल्लू प्रसाद। लल्लू जी, ये बताइए क्या समस्याएं हैं आपके व्यवसाय में? समस्या हमारी है कि हमें ना तो मिट्टी के कहीं पट्टे मिले हैं, ना कहीं मिट्टी के खदाने मिले हैं। हमारे पूर्वजों से ये सब सारा काम हो रहा है, तो ना तो सरकार से भी कहते हैं, माटी कला बोर्ड से भी कहते हैं। माटी कला बोर्ड भी हमारे लिए बना तो वो भी एक हवाई का काम है। तो सरकार तो कह रही है माटी कला बोर्ड बनाएंगे और बना भी दिया है, इसके अलावा कह रही है कि पट्टे दिए जा रहे हैं। पट्टे मिले? कोई हमें आज तक कोई पट्टा नहीं मिला, कहीं नहीं है हमारे लिए। और जहाँ जाते हैं जिनके खेतों में वो लाठियाँ लेकर खदेड़ते हैं। यह है हमारे लिए समस्या। क्या है इस व्यवसाय में आपको सबसे बड़ी समस्या? हमें मिट्टी की है सबसे बड़ी। इसकी सारी समस्याएं मिट्टी से हैं। मिट्टी नहीं मिलेगी हम लोग, हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। ना हम किसी के ना मजदूरी जा पाते हैं, ना तो हम किसी और अन्य काम के लायक हैं। सिर्फ मिट्टी के सहारे ही जी रहे हैं, परिवार इसी से चल। चुनाव है, अब नेता भी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल आ रहे हैं। इस बार किस तरह के नेता चाहते हैं आप? अरे सरकार तो हमें यही भाजपा की अच्छी है सरकार, चाहे कुछ भी हो। हमें सरकार हमारे लिए यही भाजपा, और आज भी हम कह रहे हैं अगले चुनाव में भी हम इसको भाजपा को ही लाने ऐसा क्यों? तैयार हैं। क्योंकि अच्छी सरकार है, अच्छा योगी जी ने काम किया, जो भी काम किए तो उससे हम खुश हैं योगी जी के कार्य। आप लोगों की समस्याएं हल हो गई? समस्याएं बिल्कुल हल होंगी, जब नहीं हल हुई वो भी हल होंगी। क्या लग रहा है, समस्याएं हल हो गई? जी मिट्टी की समस्या है वो हल हो जाए बस, बाकी समस्या है हमारी। आप लोगों का काम तो मेन मिट्टी का है, जब यही समस्या नहीं हल हुई तो फिर बताइए। बस मिट्टी की समस्या चाहते हैं, मिट्टी हमें मिल जाए चाहे कैसे भी मिले। हम कई बार गए, मिट्टी कला बोर्ड भी गए, डीएम के यहाँ भी गए, कई बार कहा, लेकिन मिट्टी की कोई समस्या नहीं हल हो रही है। कोरोना में कैसा स्थिति रही आप लोगों की? कोरोना में ठीक रही, और क्या है। व्यवसाय कैसा रहा? व्यवसाय बस सब बंद था, और क्या है, एक टाइम खाना एक टाइम ऐसे रहना, ये चल रहा था, और क्या है। किस तरीके का नेता चाहते हैं इस बार? नेता तो बस मोदी जी जैसा होना चाहिए, और क्या है। नहीं, मोदी जी यहाँ आपके लिए काम नहीं करने आएंगे ना, आपके क्षेत्र का जो विधायक होगा वही काम करेगा। किस तरीके का विधायक चाहते हैं? विधायक हमारा जो है भाजपा है। भाजपा की सरकार वापस। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना लाल। क्या समस्या है आपको आपके व्यवसाय में? हमारे बाबूजी कुछ समस्या नहीं, बस यही समस्या है हमारी मिट्टी वाली। मुख्य प्रॉब्लम मिट्टी का है हमारा। मिट्टी हमें मिलने लगे तो हमें सरकार से कुछ बोलेंगे। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, क्या बढ़िया कर रही है? लेकिन जो ये अधिकारी है ये हमारी बात को टाल मटोल कर देते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चाक वगैरह मिला था? हाँ मिले हैं। कुछ आराम हुआ उससे? हाँ उसमें आराम हुआ है, मतलब जैसा हम चाहते थे उस तरह का वो नहीं है उसमें। बिजली का बिल सही से आता है? हाँ बिजली का बिल आता है उसमें। ज्यादा आता है? सही आता है? हाँ ज़्यादा आता है उसमें। कभी विधायक से नहीं कहा आपने कि बिजली का बिल ज्यादा आता है? जी विधायक से जैसे नहीं कहा अभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल है। ये बताइए, चुनाव सर पे है, कुछ ही महीने बचे हैं, किस तरीके का नेता चाहते हैं आप? अरे नेता चाहते हैं कि जो विकास करे और कार्य करे, वही नेता है। क्या लग रहा है चुनाव में आपके यहाँ से? मैं क्या लग रहा है, जिस नेता को आपने चुना था बढ़िया काम किया? हाँ कुछ किया, कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है हर नेताओं से, चाहे जो हो। आपके इलाके की सड़कें वड़कें सब सही है? सड़कें का सही है। कृपाली की डेरा की देखो तो नाली के साफ नहीं है। नगर पालिका इतनी भ्रष्ट है, इतनी भ्रष्ट है जिसकी हद नहीं। 50 दफ़े एप्लीकेशन दिया, नाली नहीं साफ करा रहे हैं, और रोड के ऊपर से गंदा पानी बह रहा है। हम लोग डेरे जाने में परेशान। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? सदर विधानसभा? हाँ सदर विधानसभा है। तो किस तरह के नेता चाहते हैं आप, ये बताइए। अरे नेता यही चाहते हैं कि भैया विकास करें और सबकी देख रेख करें, सबकी रक्षा करें। और क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में?
और बस यही समस्याएं हैं और क्या समस्याएं हैं, ये पहले समस्याएं अलग हो जाएं फिर दूसरी समस्या। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इंशाल्लाह जावेद अली। जावेद जी, ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? ये हम तो यहाँ के नहीं हैं, जी जी। रहने वाले तो हैं, यहीं पैदा हुए हैं और रहते हैं हम प्रॉपर दिल्ली में। तो समस्या तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत है कि, क्या समस्या? और समस्या जो रोड लाइट नहीं है और रोड बिल्कुल है, ये गंदगी पसंद नहीं है। ये देखिए, ये जो गंदगी है इसमें पोल्यूशन बढ़ता है। सरकार तो स्वच्छ भारत मिशन चला रही है। और हम तो ये कहते इलेक्शन हो तो सरकार वही आए, ये मतलब अब जैसे बीमारी है क्या है, लड़के बच्चे हैं सभी को है इंशाल्लाह। चुनाव सर पे है, कैसा नेता चाहते हैं इस बार? हम नेता ऐसे देते हैं इंशाल्लाह, ये लाइट बत्ती हो और रोडों में सफाइयाँ हो। सबसे अव्वल चीज़ सफाई है। देश में माटी कला बोर्ड की मांग बहुत पुरानी मांग रही है। तमाम सरकारें आई पार्टियों की, लेकिन किसी भी पार्टी ने प्रजापति समाज के लिए इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया। हमारी लोकप्रिय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया और इस बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या अन्य चीज़ें बनाते हैं, तो उनके उत्थान के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। और खुशी की बात यह है कि हमारे इस बोर्ड में विधानसभा में पिछली बार भी, पिछले बजट सत्र में, इस बजट सत्र में भी 10 करोड़ रुपया हर साल इसमें आवंटन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक दिए जाते हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मिट्टी नहीं मिल पाती थी लोगों को, तो सरकार ने ये आदेश दिया है माटी कला बोर्ड के माध्यम से, जहाँ जहाँ पर भी मिट्टी के काम करने वाले समाज रहते हैं, उन सभी गांवों में या ऐसे शहरों में अगर रहते हैं तो उन मोहल्लों में मिट्टी के पट्टे निःशुल्क सरकार मुहैया करा रही है। और सभी डीएम्स को उसका आदेश, शासनादेश जारी है उनके पास में, और तहसील स्तर पर भी, और बहुत जगह पर अब ये मिट्टी के पट्टे आवंटित भी हो गए हैं। कुछ जगह बाकी हो गए तो वहाँ भी नहीं, जहाँ कहीं पर अगर ऐसी कोई शिकायत आती है कि अभी तक वहाँ पट्टा आवंटित नहीं हुआ है, तो उस पर अधिकारियों से बात की जाती है। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि सभी जगह पर पट्टे आवंटित होने ये निर्देश सरकार दे चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो लोग इसमें व्यवसाय के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो उनको निःशुल्क बिना ब्याज के ऋण देने की भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है प्रजापति समाज के लिए। तो बहुत अच्छा बोर्ड है जो गरीबों के उत्थान में काम कर रहा है। हमारी तरफ से प्रयास, जो सरकार की नीति है, जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको सशब्द उसका पालन जमीन पर हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। कहीं शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई कराई जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, मिट्टी के चाहे कुल्हड़ हो चाहे कोई चीज़ बनती है तो उसका आदमी बेचेगा कहाँ? आजकल फ्रिज है तो ठंडा पानी पीना है तो घड़े का लोग इस्तेमाल कम करते हैं, कुल्हड़ का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सब जगह पर आ गया है। तो हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक जनपद में जो सरकारी ऑफिस हैं उन सभी ऑफिसों में मिट्टी के कुल्हड़ पर ही चाय पिलाई जाएगी, ताकि सरकार ही मिट्टी के कुल्हड़ खरीदे, ताकि उनको व्यवसाय मिल सके। नहीं तो जब बिकेगा ही नहीं तो व्यवसाय मिलेगा कहाँ? दूसरा, एक बड़ी पहल सरकार ने किया, जिस तरीके से खादी ग्राम के वो जो खादी का जो सामान होता है उसकी हर एक जगह दुकान होती है, हर जनपद में होती है। हमारा भी कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसी दुकान पे हमें भी अपना डिस्प्ले करने के लिए सरकार ने निर्देशित किया हुआ, तो ये हर जनपद में है। ये शहर के खाईपार इलाके में मैं था। कुम्हारी कला का जो काम करते हैं लोग, वो यहाँ पर रहते हैं। लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जिनका भरण पोषण मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना। इनकी जो समस्या है वो मिट्टी मिलने की है। इनके इस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा समस्या मिट्टी की है, इन्हें मिट्टी नहीं मिल पा रही। हालांकि सरकार के काम से ये संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि मिट्टी कला बोर्ड बनाने के बाद इनको काफ़ी सहूलियत हुई, लेकिन आज भी मिट्टी की इन्हें समस्या है। और अगर सरकार इनकी मिट्टी की समस्या का हल कर दे तो इनका व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। आनंद तिवारी, ईटीवी भारत, बांदा।